हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ, मैथ से रिलेटेड है। इसमें आपको मैथ को इतना बेसिकली से बताने का मैं प्रयास करूँगा जिससे आप पढ़ करके मैथ में कभी जो है आपको शक नहीं लगेगा, कभी डर नहीं लगेगा कि हम मैथ में कमज़ोर हैं। इसके लिए आपको जो है इस बेसिक को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। और इस बेसिक को अगर आप कम्प्लीटली बढ़िया से कर लेते हैं, आपका माइंड अच्छा से सेट हो जाता है, तो आपको मैथ में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 100 तक ले जो आपका काउंटिंग है, वो काउंटिंग को कंप्लीट करा करके कुछ कुछ पहाड़े को याद कराया जाता है, जिसमें आपको मल्टीपल भी सिखाया जाता है। जिससे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। इस प्रकार से आपको जो है एक टेबल है। और काउंटिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले बेसिकली सिखाया जाता है आप लोग को। लेकिन उसमें से आज हम आपको ऐसा ऐसा चीज़ छाट करके बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि बस सर ये तो आज मैं पहला बार एक वीडियो में देख रहा हूँ, और ये सब जितना भी आप बता रहे हैं पहला बार मैं जान रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो बेसिकली आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको मेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले 1 से लेकर के 100 तक नहीं देते, इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 से लेकर के 50 तक ले मैं आपको काउंटिंग लिखता हूँ और उसके बाद उसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मेरा जो ये गिनती है लिख करके तैयार हो चुका है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि मैं 1 से लेकर के 50 तक ले जो लिखा हूँ, इसी में से आप लोग को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी में से आपको हम प्रत्येक को चुन चुन के बताऊंगा कि इसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या किसे कहते हैं। पहले हम इसको सबको लिख लेते हैं। ठीक, ये देखिए। चलिए इसी में से हम आपको सबको अलग कर कर के दिखाएंगे कि कौन है इसमें प्राकृतिक संख्या, कौन है इसमें पूर्ण संख्या, इसमें कौन सा है सम संख्या, और इसी में से चुनना है अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग को आ जाता है चुनने के लिए, तो समझ जाए कि आपको जो है नंबर के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है 1 के बाद क्या है 2 के बाद 3 को छोड़ देना है, फिर 4 के बाद 5 को छोड़ देना है, फिर छठा को घेर देंगे, फिर 7वां को छोड़ देना है, 8वां को घेर देंगे। यानी कि एक अंक को छोड़ करके एक को बारी बारी से सबको क्या करना है, घेर देना है। ठीक, चलिए हम भी घेर देते हैं। मैं तो आपको घेर के ही बता दिया हूँ कि जो घेरा हुआ संख्या है वो क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। जो संख्या को घेर दिया गया है वो कौन सा संख्या है, सम संख्या। बल कैसे हम मान लेंगे सम संख्या, बताते हैं आपको। पहले आप ही समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। और इसी के बगल में लास्ट में 7वां नंबर में चलो दे देते हैं पूर्णांक संख्या। कुछ हो गया, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है टोटल जितना भी है इसमें, टोटल इसी में से आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात आता है प्राकृतिक संख्या का। क्या चीज़ का, प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर बोल देना है कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि आपको जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तो जो आपको 50 तक ले हम दिखाए हैं, आगे इसका तो अंत है ही नहीं है। तो यहाँ तक ले जितना हम दिखाए हैं ये सब क्या कहलाता है? गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या को ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक ऐसा संख्या है जिसका अंत है ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से वह संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक, अब आता है सम संख्या के बारे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो हम राउंड किए थे, जिसको हम घेर दिए थे, वो संख्या कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या इसे इसलिए कहा जाता है कि जितना संख्या यहाँ पर घेरा गया है, प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से सभी संख्या कट जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखाया? सम संख्या। आपसे पूछेगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधा कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए अब आता है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, विषम संख्या जैसे हम आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं सम संख्या और विषम संख्या को। यहाँ पर साइड में देखिए हम दिखाते हैं, सम के बारे में देख लीजिए। सम संख्या में देखिए आप ऐसे मान लेते हैं 12 दिया गया है, 12 दे देते हैं और देने के बाद यहाँ से देखो 2 से काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 2 छक्के 12, पूरा कट गया ना। और कोई भी संख्या उठा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 48 उठा लेते हैं, तो 48 में भी देखिए 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4 से कट जाएगा, फिर 8 उतारेंगे, 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया ना 48 से, 12 भी हो गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या। मैटर आता है विषम संख्या के, तो अभी आपको बताए हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। चलिए देखते हैं विषम संख्या के बारे में। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, लग जाता है हाथ में, गंदा हो जाता है, लगता है मार्कर खराब हो चुका है। देखिए पूरा गंदा हो गया है। चलिए समझिए फिर भी विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में देखिए क्या कहता है विषम संख्या। विषम संख्या में 2 से भागा देते हैं। अब देखिए कोई भी जो संख्या घेरा हुआ नहीं है उसको आप किसी से भी ले सकते हैं। मानिए 25 को ले लेते हैं भाई, तो 25 तो कितना जाएगा? 2 एक कम 2 कट जाएगा, फिर 5 उतरेगा, 2 दूनी, ओहो सॉरी यहाँ पर एक बार में लगेगा। चलिए ठीक है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, एक बच जाएगा। क्या 2 से पूरा कट चुका है? 25 नहीं कटा ना। तो आप अगला देख कर देखिए, और किसी को भी देखिए, 49 को भी देख लीजिए। तो देखिए 49 को भी 2 बार में, 2 दूनी 4 खत्म हो गया, फिर हो जाएगा 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि आप लोग को पता चल चुका है कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। अब आता है आभाज्य संख्या। पर आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आभाज्य संख्या शुरुआत होता है 2 से। कहाँ से होता है? 2 से। तो देखिए ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 आभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आभाज्य संख्या का मैटर है कि वैसी संख्या जो सिर्फ क्या, यानी कि एक और अपने से कटता है, एक और अपने से कटता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो सीधा सीधी आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने से कटता है या विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इधर देखिए
ये जो अभाज्य संख्या है इसमें से देख लीजिए, हम आपको शुरू किए थे कहाँ से, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, क्योंकि ये जो 9 है इस 9 से भी कट देगा, देखो 9 एकम 9 ख़त्म, और फिर 3 से भी कटेगा, 3 तिया 9 ख़त्म। इसमें मैटर क्या है कि एक और अपने से, तो देखिए 9 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, अगर 1 से काटेंगे तो 1 9 9 कट जाएगा ना, यानी कि मैटर था कितना कि 1 और 9 से कटना चाहिए, 3 से नहीं कटना चाहिए। 3 से कट गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात आता है आगे देखते हैं। उसके बाद 11, देखिए 11 भी किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 और अपने से कटेगा। फिर 13 हो गया, 15 नहीं होगा, क्योंकि ये 15 जो है 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि ये भी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 17 देखिए है, 17 सिर्फ 1 और अपने से कटेगा, 19 भी अपने से कटेगा, 1 से कटेगा। 21 नहीं है, क्योंकि 7 से भी कट जाएगा, वो 3 से भी कट जाएगा और 21 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसलिए 21 भी नहीं है। 23 देखिए है, 23 ओनली 4 जो है 23 से कटेगा और 1 से कटेगा। बात आता है 25, तो 25 भी नहीं, क्योंकि उसको 5 भी काट रहा है, 25 भी काट रहा है और 1 भी काट रहा है। ठीक है, 27 भी नहीं है, क्योंकि 27 भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, बहुत सारा इसको काट रहा है, ये भी नहीं है। ठीक, अब 29, तो 29 भी देखिए, 29 भी किसी से नहीं कटता है, उसी को हम इसी को तो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। 31 भी नहीं है, 33 कट जाता है, देखिए 11 33 3 बार में भी कट जाएगा, 33 बार में 1 बार में, तो ये भी नहीं हो सकता। 35 भी नहीं है, क्योंकि 35 7 5 35 हो जाएगा, 5 7 35, 35 बार में 1 बार में नहीं होगा। ये जो है 37 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ अपने से कटेगा। उसके बाद 39 कट जाएगा, 13 से, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसलिए भी नहीं है। 41 क्या है, ये भी है अभाज्य संख्या। 43 ये भी है अभाज्य संख्या। 45 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 भी काटेगा, 9 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, बहुत सारा काट रहा है। 47 को सिर्फ एक ही काट रहा है, जो कि है 47 और 1 काटेगा। 49 भी नहीं है, क्योंकि 7 7 49 और फिर 49 बार में, फिर उसके बाद 1 बार में। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला है सअभाज्य संख्या। क्या है, सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप देखिए ये जो आप संख्या देख रहे हैं लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो इस संख्या है, इसमें से 2 लगातार संख्या अगर ले लेते हैं, कोई भी 2 और 3 4 5 6 7 8 9, कहीं से भी उठा लीजिए, 26 27 34 35, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि वैसी 2 लगातार संख्या है जिसकी HCF 1 हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सअभाज्य संख्या, जैसे मान लेते हैं 5 और 6, 5 और 6 क्या है, सअभाज्य संख्या। 7 8 भी क्या है, सअभाज्य संख्या। 9 10 भी क्या है, सअभाज्य संख्या। तो देखिए इसको थोड़ा से प्रूव करके देख लो। 5 फिर इस प्रकार से देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर बच जाएगा कितना, 1, फिर से इस प्रकार से घेर देते हैं, इसको हम फिर 5 लिखेंगे, 5 एकम 5 कट कुट गया, यानी कि यहाँ पर HCF कितना आया, 1। चलिए अगला बना के देख लेते हैं। ठीक, फिर 7 को देते हैं 8 से, उसके बाद हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर इसको घेर देंगे इस प्रकार से, यहाँ पर फिर इसको डालेंगे, फिर 7 एकम 7 कट गया, यानी कि हम लोग देख रहे हैं जितना भी है उसका HCF कितना है, सभी का HCF 1 है। तो इसी को बोलते हैं क्या, सअभाज्य संख्या। यानी कि 2 संख्याओं, यानी कि 2 लगातार संख्याओं का HCF 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला कह रहा है पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या जो है
गिनती की ही संख्या है, इसमें थोड़ा से कुछ डिफिकल्ट है, थोड़ा बता देते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। पहले इसको हम मिटा दें। पूर्णांक संख्या में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिनती की संख्या, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी संख्या है इसके आगे में कोई इसका चिन्ह नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ नहीं है, तो इसके आगे में कोई चिन्ह है, प्लस के चिन्ह। क्या चीज़ का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और ये जो है शून्य है, शून्य को यहाँ पर रखेंगे, फिर इधर माइनस में -1 -2 -3 -4, इधर भी डॉट डॉट आप दे सकते हैं, इधर भी डॉट डॉट दे सकते हैं। कहाँ तक ले? यानी प्राकृतिक संख्या जहाँ तक ले ख़त्म नहीं होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या तक ले हम दे सकते हैं, यानी कि डॉट 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 n तक, और इधर भी है n तक ले, यानी कि ऋणात्मक का भी जो मान कभी ख़त्म नहीं होता है, नहीं तो धनात्मक। ठीक, अब समझिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 0 से ये प्लस वाला जो है, यहाँ पर प्लस नहीं दिए हैं, इधर जितना भी प्लस वाला इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, ठीक है। और इधर जो 0 से जो इस साइड आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। देखिए इधर हो गया धनात्मक संख्या, इधर हो गया ऋणात्मक संख्या। तो सिंपली आपको बस इसका डिफिनेशन नहीं हो गया, मान लीजिए। और क्या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 0 से धनात्मक हो और 0 से ऋणात्मक हो, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। आया समझ में आपको? कोई दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो थोड़ा से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मन कर रहा है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपका मेरा वीडियो जब भी अपलोड होवे तो आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।